महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। अपना काम बहुत मेहनत से करते थे और नैनीताल के लगभग सभी लोगों को जानते थे। मेरी सौतेली बहनें भी हमें कहानियाँ बताती थीं कि जब हमारे पिताजी पदमपुरी से सोमवारी बाबा जी के दर्शन करने के बाद लौटते थे, यह मेरे जन्म से पहले की बात थी। इन सभी कहानियों ने मुझे इतना उत्साहित किया कि मैं संतों में बहुत रुचि लेने लगा। यह मेरे जीवन का आधार था। संतों की कृपा प्राप्त करना किशोरावस्था वह समय होता है जब आपको दुनियावी सुखों का आनंद लेना चाहिए। फिल्में, यात्राएं, दोस्तों के साथ मज़े, लेकिन मेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं था। मैं हमेशा उन लोगों के साथ रहना पसंद करता था जो संतों और सिद्धों के बारे में कहानियाँ बताते थे। इस तरह मेरी रुचि बढ़ती गई। समय समय पर ऐसे पल आते थे जब मैं स्वयं उस वातावरण में पाता था। इन संतों की कृपा से मैं उनके मूल भक्तों में से कुछ से मिलने में समक्ष था। एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम हरिदत्त जी था, जिसने अपना सारा जीवन श्री सोमवारी बाबा के साथ बिताया था और हिड़िया खान बाबा, बाल ब्रह्मचारी बाबा और अन्य जैसे कई संतों से मिले थे। जब भी वह शहर में होता था तो वह हमारे घर में रहता था। वह लगभग 100 साल का था। वह सोमवारी महाराज जी की कहानियों को इतने सुंदर तरीके से सुनता था जैसे कि वह घटना हमारी आंखों के सामने हो रही थी। इससे मुझे संतों की संगति की ओर आकर्षित किया गया, संतों के प्रति प्रेम और सम्मान की ओर, और बदले में मुझे उनकी कृपा और आशीर्वाद मिले। मेरी माँ की मृत्यु 1915 में हुई थी। किशोरावस्था के बाद मैं श्री बाल ब्रह्मचारी महाराज जी के दर्शन करने जाता था, जिन्हें भक्तों ने श्री सोमवारी बाबा के अवतार के रूप में माना था। जैसा कि सोमवारी बाबा ने 1919 में पदमपुरी में अपने शरीर को छोड़ने से पहले भविष्यवाणी की थी। देवभूमि अध्याय 2। 1940-41 में जब मैं 6 या 7 साल का था, मेरे पिता ने मेरी सौतेली बहन के बड़े बेटे, जो मुझसे 10 या 12 साल बड़ा था, मुझे एक सिद्ध के पास ले जाने के लिए कहा, जो मेरी सौतेली बहन के घर आए थे, जो हमारे घर के पीछे रहते थे। मैं भी वहाँ गया और दूसरों की तरह मैंने प्रणाम किया। मुझे लगा कि साधु परिवार के घरों में नहीं आते हैं, उन्हें लोगों से दूर जंगलों में रहना चाहिए। मुझे यह जानने की उत्सुकता थी कि वह संत वहाँ क्यों आए थे। मैंने अपने भतीजे के कान में फुसफुसाया, जो मुझे साथ ले आया था, किस तरह के संत हैं शहर के घरों में आते हैं। कमरे में एक चारपाई पर लेटे हुए संत अचानक मेरे भतीजे से पूछने लगे कि मैं क्या कह रहा था। मेरा भतीजा उन्हें बताने में संकोच कर रहा था कि मैंने क्या कहा है, लेकिन संत ने जोर दिया कि मुझे अभी बताओ। मेरे भतीजे ने उन्हें बताया तो संत चारपाई से उठ गए और संत मेरे घर आए। संत ने कहा, क्या चाहिए आपको? यह श्री नीब करोरी बाबा जी महाराज थे। यह मेरे पिता का पहला दर्शन था। सभी परिवार के सदस्य उत्साहित थे। उन्होंने वहाँ हर किसी से बात की। मैं एक तरफ खड़ा था क्योंकि कई भक्त और रिश्तेदार मेरे घर में आ रहे थे। यह एक बड़ा उत्सव जैसा था। फिर वह संत चले गए। मेरा दूसरा भतीजा, जो 9 साल बड़ा था, वहाँ उपस्थित था और उसने मुझे बाद में बताया,
जैसे ही मेरे पिताजी ने उन्हें प्रणाम किया, महाराज जी ने पूछा, हेड़िया खान बाबा कहाँ सोए थे? मेरे पिता स्तब्ध रह गए। उन्हें कैसे पता था? फिर उन्होंने पूछा, हेड़िया खान बाबा ने आपको एक मंत्र दिया था, क्या आप उसे दोहराते हैं, पढ़ते हैं? मेरे पिता स्तब्ध रह गए फिर से। किसी को इसके बारे में पता नहीं था। उसके बाद महाराज जी हमारे घर अक्सर आते थे और मेरे पिता उनके भक्त थे। 1940 से लेकर लगभग 1952 तक नैनीताल के क्षेत्र में कोई आश्रम नहीं था जहां महाराज जी रहते थे। वह 4 या 5 दिनों के लिए आते थे, हर जगह घूमते हुए, भक्तों के यहाँ जाते हुए और जगह जगह एक पूरा भोजन खाते हुए वह हमारे घर आते थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।